चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ है। इसका मतलब है कि अगर वस्तु के जो विक्रय मूल्य मैंने एसपी को अगर आप दुगना कर देते हैं तो क्या होता है कि पहले जितना लाभ हो रहा था अब उतना उतना हानि होगा। मतलब कि अगर पहले x% लाभ हो रहा होगा तो अब x% लाभ होगा। किस कंडीशन में? जब विक्रय मूल्य को दुगना कर देंगे तब। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग मिश्रण से बना लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले जो है आपका विक्रय मूल्य 100 होगा और अब आपका विक्रय मूल्य को दुगना करना है तो 200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों केस में लाभ और जो हानि होगा सेम होगा। मतलब जितना पहले लाभ हो रहा था अब उतना ही हानि होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे क्रय मूल्य रख लेंगे CP, और क्रय मूल्य क्या रखेंगे बताते हैं थोड़ा देर में। और इस जगह पे नीचे लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ऐसा संख्या चाहिए कि 100 में अगर हम इस क्रय मूल्य को घटाएं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए y बचता है, मान लीजिए कि क्रय मूल्य x रखते हैं, तो अगर हम 100 में x घटाने पे y आ रहा है तो 200 में x घटाने पर भी y आना चाहिए। क्या है कि लाभ और हानि सेम है और इस जगह पे लाभ और हानि आ रहा है। और लाभ हानि कैसे आ रहा है? देखिए विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य घटा रहे हैं तो क्या होगा? लाभ। विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य घटा रहे हैं तो क्या होगा? हानि। ठीक है, इसका वैल्यू इधर है और इसका वैल्यू इधर है। ठीक है ना, चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तब हम ऐसा यहाँ पे कौन सा संख्या रखें जो 100 में घटाने पर और 200 में घटाने पर सेम आता हो। तो ऐसा संख्या कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए कैसे ढूंढेंगे। 100 को और 200 को जोड़ दीजिए, 300 हो गया, और 300 को 2 से डिवाइड कीजिए, 150 हो जाएगा, 150। तो यहाँ पे 150 रख दीजिए। अब घटा दीजिए, 150 200 में 150 गया तो कितना हो गया? 50। 100 में 150 हो गया तो कितना हो गया? 50। मतलब देखिए जब आप 100 रुपये में बेच रहे थे तो आपको 50 रुपये का हानि हो रहा था, अब 200 में बेचेंगे तो 50 रुपये का लाभ होगा। जैसा क्वेश्चन में बताया जा रहा था सेम टू सेम उस पर बैठ गया ये क्वेश्चन। कैसे? देखिए पहले जो आप बेच रहे थे 100 में, अब विक्रय मूल्य को दुगना किए 200 में। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य को दुगना कर चुके आप। पहले 100 में बेच रहे थे, अब 200 में बेच रहे, विक्रय मूल्य भी दुगना हो गया। और विक्रय मूल्य दुगना होने से क्या हुआ कि लाभ और हानि सेम रहना चाहिए। तो क्रय मूल्य हम 150 निकाले थे, तो देखिए 100 में खरीद के 150 में बेच रहे थे तो 50 का हानि हो रहा था, 200 में खरीद के 150 में बेच रहे तो 50 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि भी बराबर हो गया। बस इतना ही करना था हमको क्वेश्चन के हिसाब से कि विक्रय मूल्य को दुगना करना था, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिए, 100 से 200 कर दिए। लाभ और हानि सेम होना चाहिए था। ठीक है, कि प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ बराबर है। तो देखिए 50 रुपया पहले भी लाभ हो रहा था, 50 रुपया अब भी लाभ हो रहा है। 50 रुपया पहले भी हानि हो रहा था, 50 रुपया अब भी लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब लाभ का भी जो नंबर था वो भी नहीं घटा या बढ़ा है, सेम रह गया। प्रतिशत से यहाँ पे कोई उतना डिपेंड नहीं करता, क्या है कि क्रय मूल्य आपका सेम है, तो क्रय मूल्य सेम है तो उस पर लाभ या हानि का परसेंट निकालेंगे तो 50 ही रखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं प्रतिशत लाभ या हानि, कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये हानि कैसे निकालते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। मान लीजिए कि लाभ आपका x रुपया है, क्रय मूल्य y रुपया है। ठीक है, 100 से गुना किए तो प्रतिशत लाभ निकल गया। अब जितना लाभ है उतना हानि है, मतलब लाभ अगर x रखे है तो हानि भी x ही है। क्रय मूल्य तो चेंज हुआ नहीं, क्रय मूल्य दोनों केस में 150 ही है। तो वहाँ पे क्या क्रय मूल्य मान लीजिए कि हम y माने थे, माने कि तो यहाँ पे हमको y रखना पड़ेगा हानि के लिए, गुना 100 करेंगे। तो देखिए प्रतिशत लाभ भी सेम निकला, प्रतिशत हानि भी सेम निकला। अब x का वैल्यू कुछ भी रखे, 50 रखे तो क्या होगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x की जगह 50 भी रहेगा तब भी तो सेम ही है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रतिशत के जगह पे सीधा नंबर लेके चल रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक के बाद अब आगे इसको देखिए। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि का है यहाँ पे 50, क्रय मूल्य का है यहाँ पे 150 गुना 100। इक्वेशन फार्मूला में 50 से 150 कटेगा 3 बार में, 100/3 प्रतिशत। इसको अगर आप पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 33 अंक 1/3 प्रतिशत होगा। पूर्णांक में चेंज करने पहले के वीडियो में बता चुके, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बोले कि व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा और उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार का सामान खरीदा और इस बार जो बेचा तो उसको 10% हानि हो गया। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, बाकी जैसे बना रहे थे अभी वैसे ही बना देंगे कि लाभ हुआ तो +10, हानि हुआ तो -10। दोनों अलग अलग चीज़ है, प्लस और माइनस के, इसीलिए यहाँ पे माइनस रख दीजिएगा। दोनों संख्या को गुना कर दीजिएगा, 10 से 10 को गुना और बटे में 100 लेते आइएगा। +10 से -10 कट गया, 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से ऊपर का 10 का दोनों जीरो कट गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे उतर गया। 1 को 1 से गुना करेंगे 1%। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह रहता है। अब यहाँ पे माइनस में आया है तो क्या होगा, हानि होगा। प्लस में आता तो क्या होता है, लाभ होता है। इसलिए कहेंगे हानि 1%। आंसर यही है। बोला जा रहा है इसमें एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हम लोग यहाँ पे अनुपात में लिख लेते हैं। 5% लाभ पर बेचे तो क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, 100%। ठीक है, या 100 रुपया मान लीजिए। चलिए 100 रुपया मान लिए तो 5% लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपया। ठीक है, दोनों को काट दीजिए। 20 से कटेगा, 5 से कटेगा 105 21 बार में, 5 से कटेगा 100 20 बार में, तो क्या होगा 21:20। यही आंसर होगा 21:20, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। पाँच % अगर लाभ हो रहा है तो क्या हो रहा है, 100 में 5 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 का सामान आप 105 में बेच रहे, इसलिए क्रय मूल्य को 100 माने और विक्रय मूल्य को 105 माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। चलिए 2 मिनट का समय दिए, इसको क्वेश्चन को बनाइए। क्या कैसा क्वेश्चन है, जस्ट पढ़े हम लोग। ये देखिए कैसे बनाएंगे। खरीदते समय भी इसको 10% का लाभ हो गया और बेचते समय भी 10% का लाभ हो गया, है ना। तो दोनों सेम चिन्ह है, यहाँ पे सेम रख दीजिए। दोनों सेम चिन्ह है, प्लस का, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। 10 को 10 से गुना करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। क्या क्या, 10 + 10 20, प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा हुआ, 1 यहाँ आ जाएगा, प्रतिशत। तो कितना हो गया, 21%। मतलब वो अगर खरीदते समय भी 10% का प्रॉफिट कमा लेता है और बेचते समय भी 10% का प्रॉफिट कमा लेता है तो उसको वो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा 21% का होगा। कैसे, ऐसे जो निकाले हम लोग। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 बार एसपी है, जैसे पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे तो क्या किए थे हम लोग कि मान लीजिए कि सीपी जो है 100 रुपया है और एसपी 12 रुपया, 112 रुपया, मतलब क्रय मूल्य आपका 100 रुपया माने और विक्रय मूल्य को 112 का है कि 12% लाभ हो रहा है, तो 100 का सामान पे 12% लाभ हो रहा है तो 112 में बेचेंगे। अब बोले यदि क्रय मूल्य 10% कम होता है तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 100 का 10% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो 90 में अब आप 90 में खरीद रहे, मतलब विक्रय मूल्य अगर 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता है, तो 90 के सामान पे आपको 30% का लाभ होता। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा कंडीशन में कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे अगर 30% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य गुना 130 प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 90, 30% लाभ हो रहा है इसलिए 130 बाय 100। आप डायरेक्ट आपसे निकाल लीजिए, अगर डायरेक्ट इतना बार बार मत कीजिएगा, सीधा इस लाइन को लिखिएगा
कि अगर 90 का वस्तु पे 30% लाभ हो रहा है, 90 रुपये का वस्तु पे 30% का लाभ हो रहा है, किसी भी वस्तु पे अगर 30% का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ 90 है, 90 गुना 30% लाभ है तो 130/100। अगर यहाँ पे 10% लाभ होता है तो 110/100। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे। और हानि होता मान लिया 10% तो यहाँ पे 130 की जगह क्या लिखते हैं, 100 में 10 घटा के 90/100 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30% लाभ है इसीलिए 130% लिखे। तो सोल्व करेंगे 117 हो जाएगा, 13×9=117। तो कितना का अंतर आ गया, 5 रुपये का। मतलब पहले आप 112 में बेच रहे थे, अब 117 में बेच रहे हैं, मतलब 5 रुपये अधिक पर बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपये 5.75 अधिक में बेचने के लिए, 5 रुपये 75 पैसे अधिक में बेचने के लिए, तब क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए 5 रुपये अधिक में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपया। जब 5 रुपया 75% अधिक में बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा, निकाल लीजिए क्रॉस गुना करके इस टाइप से। पॉइंट हटेगा, 00 नीचे आएगा, 100 से 500 कट जाएगा 5 बार में, 5 से कटेगा 125 बार में 575। 5.75 था, पॉइंट के लिए एक नीचे रखते हैं, 2 अंक के बदले 2 जीरो रखते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा रख दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 125 रुपये, क्रय मूल्य 125 रुपये। कब, जब यहाँ पे 5 रुपये का अंतर के जगह पे जो हम लोग 5 रुपये अधिक आया, इसके जगह पे अगर हम लोग 5.75 अधिक लाना चाहेंगे तो क्रय मूल्य 100 के जगह पे 125 रुपया रहेगा। तब यहाँ पे 5 के जगह पे सेम इस टाइप से बनाने से 5 के जगह 5.75 आएगा। ठीक है, तो इसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जाता था कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अभी 125 जो आया वो क्या आया, क्रय मूल्य आया है ना। अब हमको चाहिए क्या, 20% लाभ। तो 20% लाभ के लिए कैसे, कितना में बेचेंगे, तो अभी बताए थे कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य गुना 20% लाभ चाहिए तो 120/100, 100 में 20 को जोड़ करके। ठीक है, काट दीजिए, 25 से कटेगा 5 बार में, कटेगा 4 बार में 100, 4 से 120 कटेगा 30 बार में, 30 गुना 5 150। मतलब कि अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो 150 रुपये में बेचना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे पूछा जाता है क्रय मूल्य कितना है तो हम 125 ही मेरा आंसर हो जाता है, क्रय मूल्य निकला है। लेकिन पूछ रहा है कि ऐसे क्रय मूल्य पे फिर हमको 20% लाभ कमाना तो कितना में बेचेंगे, तो क्रय मूल्य निकाल के उसका 20% लाभ पे निकाल दिए विक्रय मूल्य। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है जैसे ही बनाए थे। ठीक है, ज़्यादा समझ में आया इसलिए दोबारा ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। देखिए पूजा को एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य 100 मान लेंगे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। 10% कम में खरीदे होते तो 90 में खरीदते, और 30 रुपया कम में बेचते तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता तो क्या होगा, कितना विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य 90, यहाँ पे क्रय मूल्य इसके जब 20% लाभ हो रहा है तो उस चीज़ के लिए क्रय मूल्य इस पर हमको चाहिए, इस वाले क्रय मूल्य पे 20% लाभ चाहिए। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुना 20% लाभ है तो 120/100, जिससे मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा 20% लाभ वाला 108। तो 108 रुपया में बेचना पड़ेगा। अभी देखिए पहले 120 में बेच रहे थे, ठीक है, अब 108 में बेच रहे, तो अब कितना कम में बेच रहे, पहले के तुलना में 12 रुपया कम में बेच रहे। तो जब 12 रुपया कम में बेच रहे थे तो क्रय मूल्य क्या था, स्टार्टिंग वाला 100। जब यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य रखते हैं ना अंतर से, तो हम लोग पहला क्रय मूल्य जो 100 माने उसको रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये 10% कम में खरीद के जब 20% अधिक लाभ पे जो बेचेंगे, लास्ट वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इस वाले पे निकालेंगे। ठीक है, क्या है कि इस वाले के लिए हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं पहला क्रय मूल्य के लिए कि 20% लाभ होता है। देखिए पहला लाइन क्या था, एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, तो पहला स्टेटमेंट में देखिए 100 मान के 20% लाभ पर बेच दिया। अब बोला अगर 10% कम में खरीदते तब 20% लाभ होता है, तो 10% कम में खरीदे तो 90 में खरीदे, और अब इसको 20% लाभ पे बेचना तो अब हमको 90 पे निकालना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद तो आगे समझिए कि जब वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे अंतर देखेंगे कि पहले 120 में बेच रहे थे, अब 108 में बेच रहे, 12 रुपये कम में बेच रहे। ठीक है, तो जब 12 रुपये कम में बेच रहे तो क्रय मूल्य क्या है, 100। यहाँ पे पहला वाला क्रय मूल्य रखेंगे जो 100 माने है हमेशा। ठीक है, तो बोल रहा घड़ी का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, लेकिन 12 रुपये कम में बेच रहे हैं, लेकिन हमको 12 रुपये कम में बेचना नहीं था, हमको 30 रुपये कम में बेचना था। क्वेश्चन में देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है, तो लिखिए जब 30 रुपये कम में बेचेंगे तब क्रय मूल्य कितना होगा।
4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 100 25 बार में, और 3 से कट जाएगा 30 10 बार में। 25 गुना 10 250 रुपये। मतलब जब इस 12 के जगह पे अगर मेरा 30 रुपया अंतर आएगा तो यहाँ पे क्रयमूल्य 100 की जगह पे 250 रुपया आएगा। जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 100 की जगह पे क्रयमूल्य कितना आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका 250। अभी अगला क्वेश्चन बोले यदि मोबाइल फ़ोन P की दर से बेचा जाए तो 12% लाभ होता है, और Q पर बेचा जाए तो 4% हानि होता है। तो Q अनुपात P का निकालना है रेशियो, तो निकाल लीजिए Q अनुपात P। Q पर बेचे तो 4% हानि हो रहा है, मतलब 100 का सामान पे अगर 4% हानि हो रहा है तो आप 96 में बेच रहे, और P पे बेच रहे तो 12% लाभ हो रहा है। तो जब 12% लाभ होगा तो 112 में बेच रहे होंगे, क्योंकि हानि 100 में घटाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ 100 में 4 घटा दिए, 4 हानि हुआ था, और लाभ को 100 में जोड़ते हैं तो 12 अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दिया। इसको सोल्व करके काट लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। काटते हैं, 4 से कटेगा 24 बार में 96 कट जाएगा 28 बार में, फिर 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। तो Q और P का रेशियो क्या आ गया? 6:7। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को 1500 में बेचे, 1500 में खरीदे और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिए। ठीक है, तो यदि उसको जो अगर ये 75 यहाँ नहीं यहाँ होगा कि 75 रुपया कर के रूप में देना पड़ा। ये लाइन यहाँ पे होगा, पर के बाद जो है ना इस लाइन पे यहाँ पे जोड़ लीजिए कि 75 रुपया कर देना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं हम। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1500 में खरीदा और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसको बेच दिया। ठीक है, यदि उसे इस पर कर के रूप में 75 रुपये देना पड़ा, इस लाइन को जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा, तो उसके निवल लाभ प्रतिशत क्या हो गया? मतलब आदमी जो था लाभ कमाया, ठीक है, लाभ कमाने के बाद जो लाभ उसको उससे भी उसको टैक्स देना पड़ गया। ठीक है, तो जो लाभ कमाया था और उससे उसको टैक्स भरना पड़ गया, तो उसका लाभ क्या होगा? घट जाएगा कुछ, है ना। तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या हुआ, जो टैक्स के रूप में जो पैसा भर दिया हो उसको उसके लाभ से हटाना पड़ेगा, तो जो बचेगा वही उसको लाभ होगा। तो देखिए उसको 75 रुपया देना पड़ रहा है 1500 पे टैक्स, मैंने 75 रुपया और 1500 पे टैक्स दे दिया, तो कितना परसेंट टैक्स दे दिया? 5% दे दिया। ठीक है, अब देखो उसको 25% लाभ हो रहा था, स्टार्टिंग में 25% लाभ हो रहा था। अब 25% लाभ होने के बाद वो क्या करता है कि 5% मैंने 75 रुपया टैक्स के रूप में देता है। 75% का मतलब क्या हो रहा है कि 5% हो रहा है ना। जितना में खरीदा था उसका लागत मूल्य का 5% हो रहा है। तो अगर वो 5% टैक्स के रूप में भर रहा है तो क्या होगा, जो 25% लाभ हो रहा था उसको, उसमें से उसको 5% माइनस करना पड़ेगा। काहे कि 5% वो अपने पास तो रखा नहीं लाभ के रूप में, तो टैक्स भर दिया। तो 25% उसको लाभ हुआ था जिसमें 5% उसको टैक्स भरना पड़ गया, तो उसके पास शुद्ध रूप से क्या बचा? तो 25% में 5% टैक्स जो भरा उसको घटा दीजिए, 20% बचा, तो 20% उसको शुद्ध लाभ हुआ। आंसर है क्वेश्चन का 5%, 20% शुद्ध लाभ, सॉरी 20% शुद्ध लाभ उसका आंसर है। मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक और अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दिया, तो उसका विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि याद करें। ठीक है, चलिए 10% अधिक अंकित किया, 10% छूट दे दिया, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10/100, डबल जीरो कट गया, 10 कट गया, तो बचा क्या? -1। माइनस से मतलब 1% हानि। ठीक है, ये होगा आंसर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको देख लीजिए और तरीक़ा से। मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा।
अब इस पे 10% का छूट दे देगा अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अगर अंकित मूल्य पे 10% छूट देगा तो कितना बेचेगा? अगर 10% छूट देगा तो 90% में बेचेगा, है ना। तो गुना कर दीजिए 90% का, तो 99 में बेचेगा। तो 100 का सामान वो 99 में बेच दिया तो क्या हो गया? उसको 1 रुपया का हानि हो गया। अब 100 रुपया में 1 रुपया का हानि हो गया, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? तो 100 रहेगा तो जितना रुपया हानि है उतना प्रतिशत हानि होगा। मतलब सब 100 रहेगा तो जो रुपया में है वही प्रतिशत में भी हानि होगा, ठीक है। क्या है कि देखिए ऐसा 1 रुपया का हानि हुआ 100 पे, तो परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, एक ही बचेगा, ठीक है। 100 का 1% एक ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि 7500 रुपया लाभ है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या है? विज्ञापित मूल्य का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस या एक तरह से अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, कि जिस मूल्य में उसको बेचना है। वो ऐड दिया था कि हमको इतना रुपये में बेचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि उसका विज्ञापित मूल्य जो था, मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य जो था वो 100 था। बेच कितना में रहा है? बोल रहा है कि विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट, मतलब जो 100 रुपये अंकित किया था उस पर 10% का छूट दे देगा। तो बेच देगा कितना? 100 का 10%, 100 का 10% क्या होगा? 10, मतलब कि 10% छूट दिया तो 10 रुपया छूट दिया। तो 100 में अगर 10 छूट दे देता है तो 90 में बेचेगा। अब क्या हो रहा है इसमें कि 90 में बेचने के बाद भी देखिए बोला कि 10% छूट देने के बाद भी उस 20% लाभ कमा लेता है। मतलब 90 में बेच रहा है तब भी उसको 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 90 जो 120% के बराबर है। क्रय मूल्य 100% होता है ना, तो अगर वो 90 में बेच रहा है और उसको 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120% में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। 90 गुना 100 क्रॉस गुना करने पर 120 नीचे आ जाएगा। 30 से कटेगा 4 बार में, कटेगा 3 बार में, कटेगा 100 25 बार में। तो 25 गुना 3 75। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75, ठीक है। मतलब कि 100 रुपया अंकित किया, 90 में बेचा और उसका क्रय मूल्य कितना था? 75 रुपया था। तो देखिए 75 रुपये का सामान 90 में बेचा तो उसको कितना लाभ हो गया? 15 रुपया लाभ हो गया, आप जो रेशियो निकाले उससे। और क्वेश्चन में बोल रहा है 7500 रुपया लाभ हो गया, तो लाभ से लाभ बराबर कर दीजिए। अब पूछ रहा विज्ञापित मूल्य क्या? विज्ञापित मूल्य क्या है? 100 है ना, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए। 7500 क्रॉस करेंगे गुना 100 गुना 7500 और 15 आ जाएगा नीचे। 15 से 75 कटेगा 500 बार में, 7500 कटेगा 500 बार में। 500 गुना 100 करेंगे तो 2 जीरो और रखा जाएगा यहाँ पे, तो 50,000 रुपया, मतलब उसका अंकित मूल्य जो था 50,000 रुपया था। यही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग रेशियो माने, इससे एक्चुअल जो रखा था और रेशियो से हम लोग निकाले तो कितना आंसर आया? 50,000 रुपया आया। यही क्वेश्चन का आंसर भी है। हम लोग लाभ हानि के 2 पार्ट को पहले पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहला दोनों पार्ट नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज के हम लोग का, कि कोई व्यक्ति था जो एक रेफ्रिजरेटर, एक टीवी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। कि अगर रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है, उसके बीच का जो मूल्य का अनुपात है 5:3, मतलब 5:3 है। इसका मतलब कि अगर फ्रिज का दाम 5 रुपया होगा तो टीवी का दाम 3 रुपया होगा, रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। तो फ्रिज 3 रुपये में मिलता है और फ्रिज 5 रुपये में मिलता है और टीवी 3 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो फ्रिज टीवी से 2 रुपये अधिक में मिलता है, क्योंकि इसका दाम 5, इसका दाम 3 है, टीवी का दाम 3 है, तो 2 रुपये अधिक मिलता है अनुपात में, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5500 रुपये अधिक में मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात का जो अधिक वाला मूल्य निकला कि 2 रुपया, और जो क्वेश्चन में दिया 5500, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। कहे कि यहाँ पे देखिए अनुपात में फ्रिज का दाम 2 रुपये अधिक है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्रिज का दाम 5500 रुपये अधिक है, इसीलिए अधिक से अधिक बराबर कर दिए। पूछ रहा है कि अब रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना है? 5 है, तो 5 होगा, 5 का वैल्यू निकाल दीजिए। 5500 क्रॉस गुना करेंगे, 5500 गुना 5, ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, जो आपका 2 बच जाता है, 2 यहाँ नीचे चला आता है, ठीक है।
यहाँ से काट दीजिए 5500 को 2750 बार में और इसको गुना करके लिख दीजिए कितना आंसर होता है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे 5500 को हम लोग 2 से काट रहे थे तो कितना बार में कट रहा था? 2750 बार में। अब 2750 को करेंगे 5 से गुना तो हो जाएगा 13750। मतलब आपका रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा? 13750। क्या कि यहाँ पे हम लोग रेफ्रिजरेटर का मूल्य रखे थे, जो यहाँ रखते हैं उसका वैल्यू निकलता है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 150 रुपया से 300 रुपये के बीच में किसी किताब को खरीदना है आपको और 250 से 350 के बीच बेचना है, ठीक है। और उसको 15 किताब ऐसा बेचना है और इस हिसाब से बेचना है कि उसको मैक्सिमम लाभ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 150 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच आपका क्रय मूल्य होना चाहिए। मतलब 150 से 300 के बीच खरीदना है आपको और बेचना कितना है? बेचना है आपको 250 से 350 के बीच। और आपको इसमें कंडीशन दिया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अधिकतम आपको लाभ होना चाहिए। तो अधिकतम लाभ कब होगा? जब हम कम से कम दाम में खरीदेंगे और अधिक से अधिक मूल्य में बेचेंगे। देखिए कम से कम मतलब सीपी 150 से 300 के बीच होना चाहिए, तो हम 150 में खरीद लेंगे, ठीक है। और बेचेंगे कितना में? सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे, जितना अधिक में बेच सकते हैं। तो सबसे अधिक का जो यहाँ पे सीमा दिया 350 कि हम 350 तक ही बेच सकते हैं। तो चलिए हम 350 में बेच देंगे। मतलब सबसे कम में खरीद रहे हैं, मैंने 150 से हम 300 के बीच किसी भी दाम पे खरीद सकते थे और 250 से 350 के बीच किसी भी दाम पे हम बेच सकते थे। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम सबसे कम दाम पे खरीदेंगे और सबसे अधिक दाम में बेचेंगे, तभी हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो 150 में खरीद के 350 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? लाभ कितना होगा बताइए? 200 रुपये का लाभ होगा एक पर। प्रत्येक वस्तु पर किताब है ना, प्रत्येक किताब पर, ठीक है, समझे। 150 में खरीदेंगे 350 में बेचेंगे तो हमको 200 रुपये का लाभ होगा। कैसे लाभ निकालते हैं? तो एसपी में सीपी को घटा के, ठीक है। तो एक वस्तु पे हमको 200 का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको कितना वस्तु बेचना था? 15 वस्तु। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? कुल लाभ हो जाएगा एक वस्तु पे 200 रुपये, तो 15 वस्तु पे 1500, एक वस्तु पे 200 रुपये, तो 15 वस्तु पे 200 गुना 15 रुपये, मतलब 3000 रुपये। एक वस्तु पे अगर आपको 200 रुपये लाभ हो रहा है तो 15 वस्तु पे आपको 3000 रुपये का लाभ होगा। इसका आंसर 3000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका ऑप्शन अगर डालते तो बोर्ड पे अटता ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन को छोड़ दिए, ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, फिर इसका ऑप्शन निकाल लेते हम लोग। इसमें बोला जा रहा है कि एक दुकानदार जो है बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है, ठीक है। 2 टीवी बेच रहा है, दोनों का मूल्य इक्वल है, ठीक है। लेकिन कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, जितना भी है, लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य जो है बराबर है। और एक पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 मिनट निकाल लेते हैं। इसका कथन इसमें मतलब कि जो यहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन इसका था, पहला ऑप्शन था 2% का हानि, दूसरा था 4% का लाभ। 4% का लाभ, तो लाभ के लिए प्लस का चिन्ह लिख रहे, ठीक है, और हानि के लिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे। और तीसरा ऑप्शन था ना लाभ ना हानि, और चौथा ऑप्शन था इसका 4% का हानि। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन जब होता है कि जब बराबर मूल्य पर बेच रहे हैं और एक पे लाभ एक पर हानि हो रहा होता है, तो हमेशा ऐसा
ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा, ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होगा। इसको निकालेंगे कैसे, देखिए पहला पे अगर 20% लाभ हो रहा है तो +20 लिखिए, ठीक है, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह देते हैं। दूसरे पे 20% का हानि हो रहा है तो -20 लिखिए। अब इस दोनों को गुना करना है यहाँ पे 20 × 20, ठीक है, और बट्टे में लिखना है 100 का चिन्ह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुना किए हैं प्लस वाले और माइनस वाले को, प्लस को माइनस से गुना करने पे माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस रख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस गुना का देख लीजिए यहाँ पे, अगर दोनों सेम चिन्ह रहे तो गुना करने पे प्लस होगा हमेशा। जैसे कि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। अलग अलग चिन्ह रहेगा, गुना करेंगे तो हमेशा माइनस होगा, जैसे माइनस गुना प्लस और प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह था, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। सोल्व कीजिए इसको, +20 से -20 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का चिन्ह बचा हुआ तो यहाँ माइनस का रख देंगे, 2 0 कट जाएगा नीचे से और 2 0 कटेगा ऊपर से, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4%, ठीक है। देखिए अगर यहाँ माइनस आया तो इसका मतलब हानि होगा, जैसा कि पहले भी हम लोग बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा हानि होता है, तो लिखेंगे इसका 4% हानि। ये ऑप्शन था आपका डी में, यही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसका ऑप्शन अलग है। इसका पहला ऑप्शन है ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। दूसरा ऑप्शन है 1/24 का लाख का लाभ। तीसरा ऑप्शन है 1/12 का 12 लाख का लाभ, लाख है यहाँ पे, और चौथा ऑप्शन है इस जगह पे लाख है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है 1/18 लाख का 1/18 लाख का हानि। देखिए परसेंटेज में जैसे निकालने अभी पढ़े थे इसके पहले वाले में सेम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या दोनों का सेम मूल्य पर बेचे 1 लाख पर, है ना, विक्रय मूल्य दिया रहेगा दोनों का सेम, और एक पर 20% हानि है, दूसरे में 20% लाभ है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य दिया रहे और एक पे हानि एक पे लाभ हो रहा हो तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, हानि के लिए -20, लाभ के लिए +20, दोनों को गुना करना है। देखिए दोनों अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस होगा, दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा। 20 को 20 से गुना कर दीजिए, बट्टे में 100 रख दीजिए। सेम काटेंगे जैसे भी काटे थे, सेम डिजिट तो सेम है, तो आएगा -4%, ठीक है। 2 × 2 4 हुआ, माइनस है तो इसीलिए हानि, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, और माइनस में आएगा तो हमसे 4% हानि, ठीक है। माइनस में आएगा इसका मतलब हानि होता है, और कितना है 4, तो 4% हानि, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन में परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है बल्कि रुपये में पूछ रहा है, तो रुपये में पूछ रहा है कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे देखिए। प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है, ठीक है, और यहाँ पे जो निकलता है टोटल पर निकलता है कि टोटल पे 4% हानि हुआ, ठीक है। अगर टोटल पे 4% हानि हुआ है तो अब टोटल को कितना में बेचेंगे, 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है, जिसमें से आप 4% लॉस खा लिए, तो बेचे कितना में होंगे, 96% में, क्योंकि 100 का सामान पे 4% हानि हुआ तो 96 में बेचे होंगे, है ना। क्रय मूल्य में हानि घटाने से विक्रय मूल्य निकलता है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकलता है। तो हम क्या किए, क्रय मूल्य 100 में हानि 4 घटाए तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब विक्रय मूल्य टोटल निकलेगा कि इस पर टोटल है, ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है टोटल है, ठीक है। अब टोटल पे आपको 4% हानि है, मतलब टोटल आप 96% 96% में बेच दिए, और टोटल सामान को कितना में बेचे, तो प्रत्येक को 1 लाख में बेचे, मतलब 2 सामान था आपके पास, 2, एक घर था और एक दुकान था, तो 2 सामान को अगर आप घर को भी 1 लाख में बेच रहे हो, दुकान को भी 1 लाख में बेच रहे हो, तो दोनों मिला के आप 2 लाख में बेच रहे हो, तो 2 लाख यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन में लाख वर्ड हटाया नहीं, इसलिए लाख वर्ड का हम सिर्फ लाख रख दिया ताकि बाद में इसी फॉर्म में मेरा आंसर आ जाए। पूछ रहा है कि पूरे इंटायर ट्रांजेक्शन पे आपका रिजल्ट क्या है, तो 4% हानि है, यहाँ पे निकला है, देखिए टोटल 4% हानि, तो 4% का ही वैल्यू पूछ रहा है, 4% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 लाख इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस गुना होता है, और 96 आपका यहाँ से नीचे चला आएगा। काटिए, कट रहा है तो 4 से कट जाएगा, ये 24 बार में
2 से कटेगा, 2 से 2 लाख कटेगा 1 लाख बार में, ठीक है, कि 2 से डिवाइड करने पर हाफ हो जाता है, तो 2 लाख को 2 से डिवाइड करें तो 2 लाख 1 लाख हो जाएगा, और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो क्या आ गया आपका 1/12 लाख। ऐसा केस में हमेशा हानि होता है, तब तो कम, यहाँ पे देखिए माइनस में आया, इसीलिए 1/12 लाख क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ये आंसर भी है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लाभ की जगह हानि कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन गलत लिखा गया था, तो 1/12 लाख का आपका हानि होगा, यही आंसर है इसका भी। चलिए 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते क्या। हाँ, इसमें पूछा जा रहा है सीधा 1 रुपया का लाभ, ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड पे ऑप्शन टाइप करने में अटने रहता है, इसलिए ऑप्शन को छोड़ दे, टेक्स्ट छोटा करते फिर टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं पड़ता। और हानि 1 रुपया का दूसरा ऑप्शन है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन 2 रुपया का लाभ, और चौथा ऑप्शन है न लाभ और ना हानि। प्रोसेस तो सेम है जैसे भी बनाए थे। देखिए 12 पे प्रत्येक पाइप को 12 पे बेच रहे, एक पे 20% लाभ, एक पे 20% हानि, तो पहला पे 20% लाभ के लिए +20, दूसरा पे 20% हानि के लिए -20, दोनों को गुना करेंगे, दोनों अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब दोनों संख्या गुना करेंगे तो कीजिए 20 पहला संख्या दुगुना दूसरा संख्या 20, दोनों 20 ही है तो 20 को 20 से गुना करेंगे, बटे में 100 आएगा। सोल्व कीजिए इसको। अभी संयोग से हर बार 20% नहीं आ रहा था डेटा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ पे उतर गया, 2 0 से 2 0 कटा था तो 2 गुना 2 4, 4% क्या हुआ, देखिए माइनस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह होता है तो हानि होता है। पूछ रहा है क्या हुआ सौदा पे नतीजा, ठीक है, तो निकालिए। 4% हानि हुआ मतलब 96% ने बेच दिए होंगे, और कितना में बेचे, तो 2 पाइप को बेचे, प्रत्येक को 12 में। 4% हानि यहाँ पे टोटल आया, टोटल माल पे, ठीक है। 96% जो विक्रय मूल्य टोटल का है, तो 96% आप टोटल सामान बेचे, और टोटल सामान कितना बेचे, प्रत्येक को 12 में। 2 पाइप थे, दोनों को 12 में बेचे, 2 पाइप थे तो पहला भी 12 दूसरा भी 12, मतलब टोटल आप 24 रुपये में बेच दिया, ठीक है। पूछ रहा है क्या हुआ, पूरे सौदे में नतीजा क्या रहा, क्या लाभ क्या हानि हुआ, ठीक है। तो पूरे सौदा में नतीजा क्या है, 4% हानि का, यहाँ पे निकालिए, तो 4% हानि का वैल्यू निकाल लीजिए। 24 क्रॉस गुना करते हैं, गुना 4, 96 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, 4 से काट दीजिए। अभी जस्ट 24 बार में काटे थे 4 से ना, ठीक है, 24 से 24 कट गया, 1 बचा, मतलब कि 1 रुपया। अब 1 रुपया क्या है, तो देखिए हानि हुआ, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, -4% हानि, तो -4% मतलब 4% हानि का वैल्यू 1 रुपया है, तो आपको 1 रुपया हानि होगा, ठीक है। 1 रुपया आपका हानि होगा, ये ऑप्शन कहाँ पे, दूसरा नंबर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि भुवनेश्वर जो था 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, पहले पर 10% लाभ और दूसरे पे 10% का हानि। देखिए 2 टेप रिकॉर्डर को पहले पे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% का हानि हो जाता है, तो इस पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, सिंपल है, पहला पे और दोनों का देखिए समान रूप से बेच रहा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ, जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा तभी ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जैसे अभी बना रहे हैं। तो पहला पे 10% लाभ, दूसरा पे 10% हानि, दोनों अलग चिन्ह है, प्लस और माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 को 10 से गुना करेंगे, यहाँ पे अलग चिन्ह होने से माइनस का होता है, पहला क्वेश्चन बताया। अगर देखना है तो पहला इस टाइप का पहला क्वेश्चन जहाँ पे शुरुआत हुआ था वहाँ जाके देख सकते हैं। कीजिए +10 से -10 कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 में 10 घट गया, 0 हो गया, इधर कुछ रहा नहीं, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का माइनस यहाँ उतर जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 गुना 1 1 ही होगा, 1% हानि। तो इसका आंसर यही है, प्रतिशत में ये पूछ रहा है, आगे इसको रुपये में निकालना नहीं, माइनस है इसीलिए हानि हुआ, ठीक है।
तो इसका आंसर है 1% हानि। इसके बाद के क्वेश्चन पे आते हैं। बोला किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदा, यदि वह उसको 20% की छूट पर खरीदता तो 125 रुपया कम में मिलता। चलिए मान लीजिए क्रयमूल्य 100 रुपया होगा, सॉरी छूट मिल रहा है ना, अंकित मूल्य, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो मान लीजिए कि आपका अंकित मूल्य 100 रुपया होगा, ठीक है। 10% छूट मिल रहा है तो 90 रुपया में उसको मिल जाता है। अब बोल रहा है कि यदि उसको 20% छूट पर खरीदता है, मतलब कि 90 रुपये की जगह 100 रुपये का 20% का छूट देता तो 100 में 20 का छूट देता तो 80 में मिलता। फिर से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया, 100 का x% x नहीं होता, 100 का 10% 10 होगा, 20% 20 होगा, 30% 30 होगा, इसलिए सीधा घटा देते हैं। तो 100 पे 10% छूट दिया तो 90 रुपये में बेचा होगा, तो उसके हिसाब से पहला विक्रय मूल्य 90 रुपया होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें 20% का छूट देता, मतलब अगर उसको 80 रुपया में देता तो क्या होता बताइए। तो उसको 10 रुपया कम में मिलता है ना, पहले 90 रुपया पे करा तो इसके लिए 80 रुपया पे करता है, तो उसको 10 रुपया कम देना पड़ता, ठीक। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 125 रुपया कम देना पड़ता, तो आपका अंतर 10 रुपया है, यहाँ पे अंतर 125 आया है ना, तो अंतर से अंतर को बराबर कर दीजिए, ठीक है। आप इसको परसेंट में भी रख सकते थे, 100%, 90%, 80%, तो यहाँ पे 10% और 125 लिखते, सेम ही आता है। लेकिन 100 रुपया जब रहता है तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, परसेंट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको 10 रुपया कम में मिलता और 125 रुपया कम में मिलता। अब पूछ रहे घड़ी का अंकित मूल्य क्या, तो घड़ी का अंकित मूल्य आप 100 माने थे ना, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्रॉस गुना करीजिएगा, 125, 100 चला जाएगा ऊपर, बचेगा 10, वो आ जाएगा नीचे, 125 गुना 10, 1250 रुपया। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा अंकित मूल्य 1250 रुपये। चलिए इसमें एक चीज़ हम लोग और कर सकते थे, यहाँ पे ऐसे बिना क्रॉस गुना किए 10 का वैल्यू 125 आ रहा था, ठीक है। आपको 100 का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए, यहाँ भी एक जीरो बैठा दीजिए, सीधे 100 का वैल्यू 1250 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर इजी क्वेश्चन रहे तो ऐसा क्रॉस गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको रुपया की जगह पे परसेंट भी रख सकते थे, 100 रुपये की जगह 100%, या 90%, या 80%, तो यहाँ 10% होता, और यहाँ पे 10% और 125 होता, 100% की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो आप 1040 में अगर बेचे और आपको 4% लाभ हुआ, मतलब आप 104% में बेच दिए, कहे कि लाभ को क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 4% लाभ हो रहा है तो लाभ को जोड़ा जाता है, इससे विक्रय मूल्य निकलता है, तो 104% विक्रय मूल्य निकला। हानि होता तो हानि को घटा देते, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है इसलिए लाभ को जोड़ दिए 4% को, ठीक है। तो 1040 में बेचे और 104% में बेचे, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बराबर। अब बोला जा रहा है अगर 950 में बेचते तो कितना प्रतिशत हानि होता है। चलिए 950 में इसको बेच दीजिए, क्रॉस गुना करते हैं, 104 गुना 950 बाय 1040, 0 से 0 कट गया, 104 से 104 एक बार में कट गया, तो क्या आ गया 95%, है ना। मतलब अगर आप 950 में बेचते तो आपको 95% रुपया मिलता है। तो अब देखिए 100 से कम आ गया, 100 का सामान आप 95% में बेच दिए, क्रय मूल्य 100 माने थे 100%, और आप बेच दिए 95% में, मतलब 100 का सामान 95 में बेचे तो क्या हो जाएगा हानि, जितना में खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा। हानि कितना होगा, तो 100 का सामान 95 में बेचे तो 5% हानि होगा, आंसर है 5% हानि। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इससे बोले कपड़ा व्यापारी 25% का छूट का घोषणा करता है, किसी को 40 रुपये छूट लेना है, तो 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़ा पे कितना कपड़ा खरीदना होगा। चलिए 32 रुपये मीटर है, ठीक है, उस पर 25% छूट दे रहा है, तो 1 मीटर पे छूट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 32 रुपये का सामान पे 25% छूट दिया, तो मतलब आपको 8 रुपये का छूट दिया, कितना मीटर पे, 1 मीटर पे, तो लिख लीजिए यहाँ पे 8 रुपया का छूट
1 मीटर पर। लेकिन आपको कितना छूट चाहिए, 40 रुपये का छूट चाहिए। तो निकाल लीजिए 40 रुपये का छूट कितना मीटर पे, तो 40 गुना 1 8 आ जाएगा नीचे, 8 गुना 40 5, तो लेना कितना पड़ेगा 5 मीटर। 1 मीटर पे आपको 8 रुपया बच रहा है, तो 5 मीटर पे 40 रुपये बचेगा। ठीक है, आंसर यही है क्वेश्चन का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया, लेकिन अगर वो 10% कम पे खरीदता और 33 अधिक पर बेचता तो 30% का लाभ होता। मतलब पहले वाले विक्रय मूल्य जो 5% हानि पर बेच रहा है, उसके जगह पर अगर उसको 33% लाभ पर बेचना हो तो क्या करना पड़ेगा, 33 रुपये अधिक पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मतलब 2 बार विक्रय मूल्य यहाँ पे आ रहा है, पहला वाला रेशियो से दूसरे वाले रेशियो से विक्रय मूल्य निकालते हैं। चलिए कंडीशन 1 से क्या निकल रहा है, सबसे पहले तो हम लोग सीपी को 100 मान लेते हैं। कंडीशन 1 में बोल रहा है कि आप 5% हानि पर बेच दिए, व्यापारिक सामान खरीदा और उसको 5% हानि पर बेच दिया। चलिए 100 में खरीदा और उसको 5% हानि पर बेच दिया, तो 95 में बेच दिया। ठीक है, 100 का 5% 5 ही होता है, इसीलिए 100 में खरीदा था, 5 जो हानि हुआ उसको घटा दिया तो विक्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य में हानि घटाने से विक्रय मूल्य निकलता है। अभी क्या बोल रहा है कि यदि उसको 10% कम में खरीदता, तो पहले कितना में खरीद रहा था 100 में, अब 10% कम खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा। 33 अधिक में बेचता 30% लाभ होता। ठीक है, मतलब अब जो उसको विक्रय मूल्य 30% लाभ हो रहा है उसको, तो 90 पे 30% का लाभ होगा तो क्या विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 90 गुना 130/100 है ना। 30% लाभ के लिए 130% बेचना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 117 रुपये में बेचना पड़ेगा। 13 गुना 9 17, तो अब 117 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या था कि आप 95 में बेच रहे थे, अब 117 में बेचेंगे तो आप कितना अधिक बढ़ा दिए, 22 रुपया है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पहले खरीदे थे जितना में, अब उसको 5% हानि पे बेच रहे थे, अभी 10% कम में खरीद के 30% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो 22 रुपये का अंतर आ रहा है पहले और दूसरे में, मैंने पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य में आप कितना बढ़ा दिए, 22 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला आपको 33 रुपये बढ़ाना था। यदि 10% कम में खरीद के 30% लाभ पर बेचा तो आपको 33 रुपये का लाभ होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ देखिए 10% कम में खरीद करके 30% अधिक में बेचे हैं, तो आपको 22 रुपये का ही लाभ हो रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे बताइए, इसको हम एक एक नियम से बनाएंगे कि जब 22 रुपये का लाभ होता है तब आपका क्रय मूल्य क्या है, या मतलब कि या जब 22 रुपये अधिक में बेचते हैं, लाभ ने यहाँ पे अधिक लिखे, एक बार यहाँ पे देखिए कि पहले 95 में बेच रहे थे, अब 117 में बेच रहे हैं, मैंने 22 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 22 नहीं 33 रुपये अधिक में बेचना है यहाँ पे, तो एक ही नियम पे बनाइए कि जब 22 रुपये अधिक में बेच रहे थे तब क्रय मूल्य आप कितना माने थे, 100। ठीक है, लेकिन हमको 22 का अंतर नहीं चाहिए था, 22 अधिक में 33 अधिक में बेचना चाहिए था, तब क्रय मूल्य कितना होगा निकाल लीजिए। जब 33 रुपये अधिक में बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 गुना 33, क्रॉस गुना होता है एक नियम में, यहाँ पे 22 जो है नीचे चला आएगा, 11 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में कटेगा 33, 2 से कटेगा 100, 50 बार में, 50 गुना 3 150, मतलब कि 150 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। समझे कि 22 रुपये अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 100 रुपया था, अगर आप 33 रुपये अधिक में बेचेंगे तो क्रय मूल्य 150 रुपया होगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि 33 क्रय मूल्य कितना होगा या लागत मूल्य कितना होगा, सेम ही बात है यहाँ पे अभी, तो 150 रुपये आंसर है। इसको ना समझ पाए तो ऐसा क्वेश्चन अभी 2-3 और हम लोग बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है।